Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Nida. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about verb, types of verb के verb क्या है और verb की अक़साम कितनी है। उर्दू में मैंने बता दिया, आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल पर। लेकिन इंग्लिश में बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे कि हमें इंग्लिश में भी जो है वो बता दें वर्ब का अच्छे से। तो मैंने वर्ब का ये जो टॉपिक है वो आपके लिए मैंने आज रेडी किया है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपना जो है आज की हमारी वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, वर्ब एक ऐसा एलिमेंट है ग्रामर का जिसके बगैर कोई सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ वर्ब। व्हाट इज़ अ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस। एक वर्ब जो होता है, वर्ब कहते हैं फ़ेल को, वो एक इस तरह का लफ्ज़ है जो कि बयान करता है, बताता है। क्या बताता है? आ फ़िज़िकल एक्शन, एक जिस्मानी काम या अमल। आ मेंटल एक्शन, जहनी काम या अमल। आ स्टेट ऑफ बीइंग, या कुछ होने की हालत। सबसे पहले अगर फ़िज़िकल एक्शन की बात करें तो अली प्लेज़ हॉकी, इसमें जो प्लेज़ होगा खेलता है, ये फ़िज़िकल एक्शन है। उसके बाद है आम मेंटल एक्शन की अगर हम बात करें, सना गेस्ट द राइट नंबर। अब गेस्ट जो है वो उसने मेंटली तौर पर अपने जहन से उसने जो नंबर है वो गेस किया है, ये उसकी मेंटल जो है उसका वर्क है। उसके बाद है आ स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ करने की या कुछ होने की हालत। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, अब एम आ गया इसमें तो इसका मतलब है मैं एक लड़का हूँ, यानी कि ये कुछ होने की हालत बयान की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ब है क्या, उसकी डिटेल देखते हैं। फ़ेल या वर्ब किसी काम या हालत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़ेल एक लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ है जो अमल या किसी काम के होने की हालत की निशानदही करता है। इंग्लिश में अगर हम इसकी ट्रांसलेशन देखें तो वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और आ स्टेट ऑफ बीइंग। सेकंड अगर देखें तो आ वर्ब इज़ अ वर्ड और आ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि वर्ब और फेल, वर्ब फेल को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं, ठीक है, कोई भी काम। जैसे कि हम बात करें गो, ईट, कम जो है, इज़, थिंक, ड्रिंक, वॉक, स्पीक, ये सारे जो हैं ये वर्क हैं, ये काम हैं। उसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जी हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब। तो वर्ब इज़ कंसिडर्ड एज द मेन पार्ट एंड किंग ऑफ अ सेंटेंस। बिल्कुल सही बात है कि जो होता है वर्ब वो किसी जुमले का, किसी भी सेंटेंस का किंग तस्वुर किया जाना, इसे गलत नहीं होगा क्योंकि उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। विदाउट वर्ब्स वी कैन नॉट मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। हम कभी भी जो सेंटेंस है वो वर्ब के बगैर नहीं बना सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं वन वर्ड सेंटेंस कैसे होते हैं, टू वर्ड सेंटेंस कैसे होते हैं, थ्री और फोर वर्ड्स जो है सेंटेंसेस वो कैसे होते हैं। सबसे पहले वन वर्ड की अगर बात करें, कम, गो, रीड, स्टॉप, रन। टू वर्ड्स की बात करें, कम इन, गो अवे, रीड इट, स्टॉप हियर, रन फास्ट। थ्री और फोर वर्ड्स की बात करें, ही राइट्स अ लेटर, वी बॉट आ टेबल, अली गोज़ टू स्कूल, आई लाइक फ्रेश एप्पल्स, दे प्ले हॉकी। यानी कि जब तक उनमें वर्ब क्या था, वर्ब मैंने आपको बताया कम, गो, रीड, स्टॉप, रन, ये क्या था, दौड़ना, रुकना, ये एक तरह से वर्ब है और ये सिंपल एक वर्ब था। और अगर हम फोर और थ्री जो वर्ड्स वाले सेंटेंस हैं उनमें देखें कि इनमें वर्ब कहाँ हैं, इनमें है राइट्स, लिखता है, बहुत, खरीदी, गोज़, जाना, गया, जाता है, लाइक, पसंद करता है या पसंद, मुझे पसंद है, प्ले, खेला या खेलना, ये सारे जो हैं ये वर्ब हैं यानी कि काम हैं। जैसे कि अगर हम लिखें ही डैश आ लेटर, उसने क्या उसने ख़त है, बस ये अगर उसमें राइट्स नहीं लिखेंगे, लिखता है नहीं लिखेंगे तो जुमला पूरा नहीं होगा। इससे वर्ब की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे सामने आती है। अब हम देखते हैं कि हम वर्ब को किन किन शक्लों में लिख सकते हैं, कैसे कैसे हम वर्ब को पहचान सकते हैं।
वर्ब की जो बेसिक उसकी फॉर्म्स होती हैं, जो उसकी अक़साम हैं, उसके लिखने की जो शक्लें हैं, हम उन्हें पहले डिस्कस करते हैं। तो वर्ब को लिखा जा सकता है बेस फॉर्म में, इन्फिनेटिव फॉर्म में, पास्ट टेंस में जिसे हम दूसरी फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी की फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसे हम तीसरी फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लिखा जा सकता है जिसे हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद इसे कॉन्टीन्यूस फॉर्म भी कहते हैं। और फिर उसके बाद है जेरंड। तो हम सबसे पहले अगर बात करें बेस फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं वर्ब को, इसकी एग्जांपल मैंने दी है सामने, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। अब इसमें जो है प्ले वो बेस है, वो वर्ब है, इस तरह से हम वर्ब को पहचान सकते हैं, ये बेस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म में अगर हम लिखें टेल देम नॉट प्ले, टेल देम नॉट टू प्ले, ठीक है, तो टू आएगा इसमें, टू प्ले जो होगा वो होगा इन्फिनेटिव फॉर्म होगी उसकी। उसके बाद है पास्ट टेंस में अगर हम देखें दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, तो प्लेड क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। पास्ट पार्टिसिपल में अगर देखें आई हैव ईटन अ बर्गर, इसमें ईटन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल में होगा। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर हम देखें आई सॉ देम प्लेइंग विद हिम टुडे, तो इसमें जो प्लेइंग होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब या कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म्स में आएगा। जेरंड में अगर हम देखें स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, तो इसमें जो स्विमिंग है वो क्या होगी, वो जेरंड में आएगी। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब की बहुत सी अक़साम है, जिनमें से वो कौन कौन सी हैं वो हम उन्हें डिटेल में नहीं बल्कि शॉर्ट फॉर्म में हम थोड़ा थोड़ा उन्हें डिस्कस करेंगे, उन्हें समझेंगे, कुछ इस वीडियो में और कुछ इसके बाद में जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। एकदम से वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, समझ में नहीं आता, सारी दिमाग की खिचड़ी बन जाती है, तो हम इसमें जस्ट हम करेंगे 3 to 4 टाइप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रह जाएगा वो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, डायनामिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब या स्टेटाइव भी कहते हैं इसे, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, मॉडल वर्ब और फ्रेजर वर्ब। अब हम अगर देखें तो मैंने ये जैसे कि इसको मैंने हाईलाइट किया है कि जो एक्शन वर्ब है उसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं उसकी, ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको मैं डिटेल में आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपने परेशान नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे लेकिन अच्छे तरीके से करेंगे। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर मज़ीद समझने के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट टाइप एक्शन वर्ब की। इनके फर्स्ट टाइप जो हमारे वर्ब की जो टाइप्स हैं उसमें से फर्स्ट टाइप एक्शन वर्ब की, अगर उसकी हम डेफिनेशन देखें तो एक्शन वर्ब टेल्स अस अबाउट द एक्शन बाय द सब्जेक्ट, हमें वो उसका एक्शन बताती है सब्जेक्ट का। जो एक्शन वर्ब है वो हमें एक्शन का सब्जेक्ट का एक्शन बताती है। इन दी सेंटेंस में जस्ट सच एज डू, गो, सिट, ईट, हेल्प, लाफ, वेप, etc वगैरह, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है हमें एक्शन वर्ब ये बताती है। एक्शन का मीन ही अमल होता है, काम करना होता है, तो आपको इससे पहचान होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल्स में अब अगर देखें, ही ईट्स हेल्थी फूड, ईट्स खाता है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही ईट्स फूड, जो है वो खाना खाता है, ईट्स खाता है। अली प्लेज स्पोर्ट्स डेली, जो अली है वो स्पोर्ट्स खेलता है डेली। अब अली क्या करता है, खेलता है, इसका काम बता रहे हैं। सना गोज़ टू स्कूल डेली, सना रोज़ाना स्कूल जाती है, तो इसमें सना का काम बता रहे हैं। दे आर मेकिंग आ नॉइस, तो जो है वो शोर कर रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं या बना रहे हैं। शी इज़ लाफिंग एट आ जोकर, लाफिंग हंस रही है, एट आ जोकर, जोकर पर, शी वो, यानी कि इसमें इन सब सब्जेक्ट, अब इनमें सब्जेक्ट कौन सा आपने इसकी भी पहचान करनी है। ही, अली, सना, दे, शी, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए हमारे। ईट्स, प्लेस, गोज़, मेकिंग, लाफिंग, ये हमारे क्या हो गए,
एक्शन हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये हमें काम बताया जा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, दूसरी टाइप पर। एक्शन वर्ब क्या होती है ये तो हमने पता कर लिया। अब हमने ये पता करना है कि जो एक्शन वर्ब होते हैं तो वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कैसे होते हैं, हो सकते भी हैं या नहीं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। हम जो है वो देखेंगे, हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, हर लिहाज से उसे ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की। उसके बगैर विदाउट एन ऑब्जेक्ट इट डज़ नॉट कन्वे आर कंप्लीट मीनिंग। के ऑब्जेक्ट के बगैर वो जो किसी सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो दूसरे तक नहीं पहुंचा सकती। अब मैं ये थोड़ी कहूँगी खाना खाया, अब मैं आगे जाके ये नहीं कह सकती कि खाना खाया, मैं ये कहूँगी कि उसने खाना खाया या वो खाना खा रही है, वो उसने मुझे साथ लगाना पड़ेगा, और यही हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अब मैंने जो नीचे दिए हैं आपको, ही बॉट आ केक, आई पुश्ड द बटन, आई रोड द नोवेल, शी ड्राइव्स कार। अब हमने इनमें सर्च करना है कि इनमें ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ पे हैं। यहाँ है बॉट, ठीक है। ही आ केक अगर लिखेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। पुश्ड, रोट, ड्राइव्स, ये तो हमारे लिखने लाजमी है। अब ये अगर हम इतना लिखेंगे आई बॉट आ, जस्ट इतना लिख देंगे, इसमें केक, बटन, नॉवल, कार, ये हमारे क्या हैं चारों, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अगर हमने इतना सेंटेंस लिखा जस्ट आई बॉट आ, ही पुश्ड द, आई रोट द, शी ड्राइव्स, अगर इतना लिखेंगे तो सेंटेंस की पूरी समझ नहीं आएगी। सेंटेंस को पूरा करने के लिए मैसेज ही बॉट आ केक, उसने केक ख़रीदा, तो केक को लगाना बहुत ज़रूरी है इसी को, क्योंकि ये हमारी ऑब्जेक्ट है, बटन हमारा ऑब्जेक्ट है, नोवेल, कार ये हमारे, ही ड्राइव्स कार, वो कार चलाती है। अगर ही ड्राइव्स लिखेंगे तो उसमें कुछ समझ नहीं आएगी कि वो क्या चलाती है, लेकिन अगर कार साथ लगाएंगे तो मैसेज पूरा कन्वे हो जाएगा, ही ड्राइव्स अ कार। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसको हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वरना पूरी बात समझ में नहीं आती है। उसके बाद हम इट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे। उसके लिए पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। एन इट्रांजिटिव वर्ब डज़ नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पिछले पे अगर गौर करें तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसको ऑब्जेक्ट की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, वरना वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाता, सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता, उसके मीनिंग को सही से नहीं बता पाता। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको नहीं ज़रूरत होती ऑब्जेक्ट की, टू मेक द सेंटेंस मीनिंग क्लियर, यानी कि किसी को किसी बात का क्लियर मीनिंग बताने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। कैसे नहीं होती, मैंने ये जो 3 आगे इसके सेंटेंसेस लिखे हैं, ही रन्स, एस का इजाफा हुआ, ही रन्स वो दौड़ता है, बस क्योंकि उसमें सब्जेक्ट है, और रन्स दौड़ता है, रन्स मीन दौड़ता है। शी स्माइल्स वो हंसती है, पूरी बात समझ में आती है इससे, यानी कि ही रन्स वो दौड़ता है, हमें समझ में आ गई कि वो दौड़ता है। शी स्माइल्स वो हंसती है। द डॉग आर इज़ बार्किंग, ठीक है। द डॉग इज़ बार्किंग, दे नहीं आएगा, सॉरी द आएगा इसमें। द डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, तो हमें इससे भी पूरी बात समझ में आती है। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है ट्रांजिटिव और इट्रांजिटिव दोनों का जो फ़र्क है, दोनों की जो डेफिनेशन है, और दोनों किस तरह से एक्शन वर्ब का हिस्सा हैं, ठीक है। यानी कि इसमें भी काम का ही बताया जा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं हमारी नंबर 2 टाइप पर, जो है ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हेल्पिंग वर्ब भी इसे कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें। एन ऑक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड्स द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस, वॉइस एंड पॉसिबिलिटीज़। दोबारा अगर देखें, एन ऑक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड्स द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस, वॉइस एंड पॉसिबिलिटी। अगर हम इसकी देखें तो सेंटेंसेस में अगर हम इसको देखें, अली इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। जो मेन वर्ब है ना, जो मेन काम है
उसके जो हेल्पिंग वर्ब है या किसी का टाइम बताना, टेंस ज़माना बताना, वॉइस बताना, पॉसिबिलिटी बताना, ये इसके ये वाले काम हैं। दे आर वॉकिंग इन द पार्क। दे आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही इस्तेमाल होती है। अली इज़ आर क्या है? ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। ही वाज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेलता था या खेल रहा था। ठीक है। उसके बाद आई हैव सीन आ मूवी, फैसल हैज़ ईटन एंड ऑल दी एप्पल। फैसल हैज़ ईटन ऑल दी एप्पल्स। तो अगर हम बात करें कि इससे ज़्यादा क्या हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं जिससे कि आपको पता चल सकता है। एम, इज़, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, बी, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, मे, मस्ट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, डू या फिर डज, इस तरह के जो सारे वर्ड्स हैं वो हेल्पिंग वर्ड्स हैं। आपको हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के जो बाद आते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं जो, ठीक है, वो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। किसी भी का एक्शन के जो पहले आते हैं, जैसे कि गोइंग, वॉकिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, ठीक है, सीन, इटन, इससे पहले जो आया। और फैसल, आई, ही, दे, अली, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। इनके बाद जो आते हैं वो हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद चलते हैं हमारी तीसरी हमारी जो टाइप है वो है लेक्सिकल वर्ब, यानी उसे मेन वर्ब भी कहा जाता है। अच्छा, एक मैं आप लोगों से बात करूं कि जैसे कि लेक्सिकल वर्ब, ये आपके लिए कुछ नया सा नाम होगा क्योंकि मेन वर्ब के नाम से आप इसे जानते होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वही ग्रामर है जो आपने पहले की हुई है। अब हम बात करते हैं लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब की। अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये है, लेक्सिकल वर्ब आर मेन वर्ब अदर देन द ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जैसे कि अली इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इसमें जो गोइंग आएगा वो क्या होगा? वो लेक्सिकल वर्ब होगा, यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके जो नेक्स्ट आता है वो क्या होगा? हमारा लेक्सिकल वर्ब होगा। जैसे कि दूसरी स्लाइड में है, दे आर वॉकिंग इन द पार्क। आर क्या था? आर था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और जो हमारा वॉकिंग है वो क्या हो गया? हमारा लेक्सिकल वर्ब। इसी तरह ही वाज जो है प्लेइंग आएगा, सॉरी मैंने प्लानिंग लिख दिया है, यहाँ पे प्लेइंग हॉकी आएगा। तो जो वाज था हमारा वो ऑक्सिलरी वर्ब था, और जो हमारा प्लानिंग है वो हमारा लेक्सिकल यानी कि मेन वर्ब, मेन काम हो गया। उसके बाद अगर लास्ट वाला देखें, आई हैव सीन अ मूवी। हैव जो था हमारा ऑक्सिलरी था, और जो सीन था है हमारा, ये क्या होगा? हमारा लेक्सिकल वर्ब। हैज़ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब था, इटन हमारा लेक्सिकल वर्ब होगा। फैसल हैज़ इटन ऑल दी एप्पल्स। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको जो है लेक्सिकल और ऑक्सिलरी जो है वर्ब, इनकी मेन वर्ब, और जो दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों के दरमियान, और जो एक्शन की हमारी मैंने आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जो वर्ब बताई है उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे जो इसकी टाइप्स रहती हैं, उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो के साथ भी जुड़े रहें, मज़ीद वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और इस वीडियो को अपना सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।